नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इस बार का वादा एक्टिविटी यानी कि प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों, साइंस का मज़ा एक्टिविटीज़ में ही है। क्लास 9th की सबसे पहली एक्टिविटी पदार्थों के गुण, पदार्थ के कणों के गुण, 4 या 5 गुण हमने स्टडी करने हैं बच्चों, और उन चारों पांचों गुणों को हम एक एक्टिविटी की सहायता से समझने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहली बात कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, ये तो हमें पता लग रहा है बेटे। नमक, हल्दी, मिर्च, छोटे छोटे कण, हर चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलके ही बनी है। तो बच्चों, दूसरी जो गुण है यहाँ पे, दूसरा गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान यानी कि दो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ये ठोसों में बहुत कम होता है, द्रवों में थोड़ा सा उससे ज़्यादा और गैसों में सबसे ज़्यादा। तो इस प्रयोग को करने के लिए हमें चाहिए 3 बीकर, पोटाशियम परमैंगनेट, सिर्फ 1-2 ही चीज़ें। और ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। अगर पोटाशियम परमैंगनेट उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी, नील या चाय पत्ती, कोई भी इन तीनों में से आइटम घर में उपलब्ध हो, ये एक्टिविटी की जा सकती है। पोटाशियम परमैंगनेट से थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। बच्चों, एक खास बात ध्यान रखें, कभी भी किसी रसायन को छूना नहीं है, डायरेक्टली हाथों से टच नहीं करना, क्या पता उसका क्या नुकसान हो जाए। तो इसके लिए सदैव कोई चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच खासकर हमारे पास प्रयोगशाला में होता है क्योंकि वो क्रियाशील नहीं होता। तो हम पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ दाने इस जल के अंदर डालेंगे, वो घुल जाएगा। देखो बच्चों, कागज ठोस है, इसमें नहीं घुल रहा क्योंकि इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है। अब जैसे ही मैंने बहुत मामूली से कण, कोई 5 या 10 कण इसमें डाले, और ये देखो बच्चों, पोटाशियम परमैंगनेट ने इसका रंग कर दिया है डार्क ब्लू या वायलेट मजेंटा। अगर इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान ना होता तो ये घुलना नहीं था। पहला गुण तो ये था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। दूसरा गुण हमें ये समझ आया है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, गैसों में सबसे ज़्यादा, द्रवों में उससे कम और ठोसों में ना बराबर। इसीलिए तो ये ईंट या लकड़ी पर रखने पर चूर्ण उसमें घुला नहीं, क्योंकि कणों के बीच में दूरी बहुत ना बराबर ही है ही नहीं। अब जो तीसरा गुण हम समझाने जा रहे हैं कि पदार्थ छोटे छोटे, पहला गुण ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। हम पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डालेंगे। इसका मतलब कि पोटाशियम परमैंगनेट के जो कण पानी में घुल चुके हैं, कुछ कण इसमें आ गए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। वो पोटाशियम परमैंगनेट के कण अब इसमें भी आ चुके हैं। आइए कुछ थोड़ा सा पोटाशियम परमैंगनेट इसके अंदर डालते हैं। हालांकि क्योंकि पदार्थ के कणों की मात्रा बहुत कम होगी तो ये इसके जितना ज़्यादा गाढ़ा रंग नहीं होगा, इससे बहुत कम होगा, लेकिन होगा। तो ये दर्शाता है कि पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ कण ट्रांसफ़र हो गए हैं किसके अंदर, हमारी दूसरी बीकर के अंदर। रंगों में फ़र्क देखो, इसमें कणों की संख्या ज़्यादा है, इसमें पोटाशियम परमैंगनेट के कणों की संख्या कम है इसके मुकाबले में। तो अभी हम चाहते हैं इसको तीसरी बीकर में भी ट्रांसफ़र करना, तो उसमें और कण, पोटाशियम परमैंगनेट के और भी कम कण इसके अंदर पहुँचेंगे। तो आइए तीसरी बीकर में भी डाल के देखते हैं बच्चों। हल्का सा जामुनी या गुलाबी, हो सकता है कैमरे में कम दिखाई दे, थोड़ा सा मैं इनको और ट्रांसफ़र कर लेता हूं ताकि कैमरे में फ़र्क इनका क्लियर सा दिखाई दे।
तो हमने घोला था बच्चों पोटाशियम परमैंगनेट, इसमें जब मैंने इसमें उसको स्थानांतरित किया तो कुछ पोटाशियम परमैंगनेट के कण इसमें भी आ गए। यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना, इतने छोटे कणों से कि हम बिना किसी यंत्र के उनको देख भी नहीं सकते। और ये देखो बच्चों तीसरी बीकर हल्की सी गुलाबी हुई है, जो ये दर्शाती है कि बहुत कम पोटाशियम परमैंगनेट के कण इसके अंदर स्थानांतरित हो चुके हैं। 4 गुण बता रहा हूँ बच्चों। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, पदार्थ के कण एक दूसरे के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ठोसों में ये आकर्षण सबसे अधिक होता है, द्रवों में सबसे कम और गैसों में बहुत ही कम आकर्षण का बल होता है, इसलिए गैसों के कण इधर उधर घूमते रहते हैं। और एक एक्टिविटी छोटी सी साथ लगे हाथ इसी पाठ की ओर करवा रहा हूं कि गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है और ठंडे होने पर पदार्थ के कणों की गति कम हो जाती है। इसमें एक बीकर में मैंने ले रखा है ठंडा पानी और दूसरी बीकर में मैंने ले रखा है गर्म पानी। अब ठंडे पानी में जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट को घोलूंगा तो आप नोट करना कि उसके रंग को गुलाबी या गाढ़ा नीला होने में बहुत समय लगेगा, बल्कि गर्म पानी के अंदर उसका गर्म जो रंग है बदलाव जल्दी जल्दी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्म पानी के कणों की गर्म तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है। तो एक ही एक्टिविटी में 3 हम पदार्थ के कणों के गुण पढ़ रहे हैं। फिर मैं दोबारा आगाह करूंगा, किसी भी रसायन को हाथों से नहीं छूना, और कभी किसी अध्यापक के बगैर किसी रसायन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये मैंने ठंडे पानी में डाली कुछ बूंदें और ये मैंने डाली गर्म पानी में। अब देखते हैं कि किस में जल्दी घुल पाता है। थोड़ा सा इसमें रसायन अधिक डल गया था बच्चों, लेकिन ध्यान से देखने पर पता लगता है कि इसके अंदर कणों की गति थोड़ी सी तेज है। 1 या 2 मिनट बाद हमें पता लगेगा कि किसका रंग में बदलाव जल्दी आया है। एक बीकर में मैंने लिया है गर्म पानी, एक में लिया है ठंडा पानी। गर्म पानी में कोई चीज़ जल्दी घुल जाती है, जैसे आप शिकंजवी बनाते हो या नमक घोलते हो पानी में, तो ठंडे पानी में नमक को घुलने में समय लगता है, बल्कि गर्म पानी में कोई चीनी या कोई भी चीज़ बहुत जल्दी घुल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्म पानी के कणों की गति अत्यधिक होती है। तो बच्चों देखने पर कोई खास अंतर नहीं पता लग रहा, परंतु अगर मैं ये पूरी बीकर का नज़ारा देखूं तो बीकर में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं मैं कर पा रहे। लेकिन फिर भी चलो ये एक्टिविटी है कि गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कण जल्दी जल्दी घुलेंगे। तो बच्चों इस बार इसके अलावा जो दूसरी ठोस द्रव गैसों वाली एक्टिविटी है, इंजेक्शन के साथ सिरिंज के साथ मैं करवा चुका हूँ। 2 एक्टिविटी इस चैप्टर की हो चुकी हैं। सारी एक्टिविटी लगभग कराने का प्रयास किया जाएगा 6ठी से 10वीं। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। नोट्स बच्चों आप scienceharyana.com पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे एक बार। उसके अलावा कोई भी जो आप